हेलो, मेरी सभी को नमस्ते। सभी भारतवासियों को नमस्ते। लीजिए आज मैं गीता का नंबर 3 पार्ट, थर्ड पार्ट आपको सुनाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि पार्ट थर्ड आपको पसंद आएगा। तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दुष्ट हो जाती हैं और हे 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 बांस्या, स्त्रियों के दुष्ट होने पर वर्ण वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृलोक भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों में कुलघातियों को सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। आहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शास्त्र रहित ना सामना करने वाले को शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे, तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्गन मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बांध सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। श्रीमद् भक्ति स्वरूप उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद नामक पहला अध्याय समाप्त होता है। तो ये आज नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा अध्याय शुरू करूंगा। ये पहला था, यहाँ पे श्री लॉर्ड कृष्ण और अर्जुन की बातचीत हो रही थी, जो आपने सुना। मुझे अच्छा है कि आपको अच्छा लगा। वैसे तो जो गीता जी की महिमा है ना, वास्तव में श्री भगवत गीता महात्म्य वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी का भी समर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका संस्कृत इतना सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उनको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे ये सदा ही नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसे अन्य ग्रंथ में मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रायः ग्रंथों में कुछ ना कुछ संसारिक विषय मिला रहता है। परंतु श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र भगवान ने कहा है जिसमें एक भी शब्द सपदेश से खाली नहीं है। इसलिए श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन
करने का उपरांत कहा है कि गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार में क्या प्रयोजन है, तथा स्वयं भगवान ने भी इसका महात्म्य अंत में वर्णन किया है। इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र अधिकार है, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हुए, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति योग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अपने भक्तों में इनका विचार करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी है, तथा ये भी कहा है कि स्त्री, वैश्या, शूद्र और पाव योनि वाले मनुष्य भी मेरे प्राण होकर प्रगति को प्राप्त होते हैं एवं अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा प्राप्ति में सभी का अधिकार है। परंतु उक्त विषय में मर्म को ना समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, वह कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है, और वह अपने बालकों को भी इस भय से श्री गीता जी के अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाए। किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण अपने क्षत्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश आजीवन गृहस्थ में रहकर अपना कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतएव कल्याण की इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह को त्याग करके अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित गीता जी का अध्ययन करावे एवं स्वयं ही इसका पठन और मनन करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार साधन करने में तत्पर हो जाए, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य के शरीर प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुस्वमूलक क्षण भंगुर भोगों को भोगने से नष्ट करना उचित नहीं है। ये मेरी भागवत गीता का अब तीसरा था पार्ट जो मैंने फिनिश कर दिया है। फिर हम दूसरे अध्याय का शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। मुझे आशा है कि ये होगा। मैं यहाँ पर देखने वाले को ये भी कहना चाहता हूँ, भारतवासियों को, सनातनी है जो, उनको कहना चाहता हूँ कि मैंने जो न्यूज़ में देखा है, यहाँ पर अभी हमारा जो भगवान राम मंदिर है, श्री प्रभु राम जी का मंदिर, अब 22 तारीख को उसका उद्घाटन हो रहा है। ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसी साल मैं ये आशा भी करता हूँ कि भगवान कृष्ण जी का भी मंदिर आ जाएगा। तो मुझे उस धरती की जो माटी है, कृष्ण भगवान की मंदिर की माटी है, उसे चूमने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को बड़ा लकी समझूंगा। जय हिंद, जय भारत।